पिछले 5 दशकों से कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कृषि फसल उत्पादन में वृद्धि में योगदान, कीटकनाशकों, शैलेंद्र विध्वंसक, घास विध्वंसक, फसल विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक के साथ जीव संविधान उत्पादों में भारत में एक अग्रणी कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। पिछले कुछ सालों से आधुनिक खेती के तरीकों के लिए उच्च उत्पादन के लिए इरादा कई प्रकार के उत्पाद व्यापार बाजार में परिचय करना फसल की पैदावार बढ़ोतरी के लिए किसान भाइयों को सहायता प्रदान करता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता कृषि आधारित देश है। पिछले कुछ वर्षों से हमारी कृषि नीति में आधुनिक टेक्निक लाए गई भोजन के उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इस क्रम में हमारे कृषि विकास की मशीनीकरण, उच्च पैदावार देने में सक्षम हाइब्रिड बीज, आधुनिक कीटनाशक और बड़ी मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कृषि पैदावार में वृद्धि के साथ अवशेष और अवशिष्ट काफी उत्पन्न हो रहे हैं। इन फसल अवशिष्टों और अवशेषों के अनुचित स्वामित्व से मृदा और मृदा स्वास्थ्य संतुलन की कमी होती है। इसके अलावा आवश्यक खुराक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए जैविक उर्वरकों का उपयोग, फसल के तुरंत बाद गौर फसल रोटेशन और खेती भी मिट्टी और स्वास्थ्य के बिगड़। इसीलिए भविष्य के लिए उपजाऊ स्वास्थ्य खेती की उपलब्धता संदिग्ध हो गई है ने की महत्वपूर्ण कारक है। समय आ गया है कि वर्तमान अशांत वातावरण में अति उत्पादन को प्रेरित करने वाली गलतियों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए अभिशाप न बनने दे। नई प्रौद्योगिकी और अच्छे प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर व्यापक फसल अवशेष और अवशेष व्यापक उपयोग के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करना और मिट्टी की जैविक कार्बन सामग्री को बढ़ाना संभव है, ताकि भूमि स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखा जा सके। चावल, गेहूं और मक्का जो हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, बड़ी मात्रा में फसल अवशेष और अवशेष उत्पन्न करते हैं। अगले क्रम में गन्ने, कपास और मिर्ची की फसलों को अवशेषों की एक बड़ी मात्रा के साथ छोड़ दिया जाता है। बड़े क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है और खरीफ और रबी के दौरान भी काटा जाता है। खरीफ और रबी सीजन के दौरान भी फसल के बीच का अंतर कम हो जाता है, क्योंकि फसल की कटाई के तुरंत बाद फसल की खेती की जाती है। समय की कमी के कारण कचरे और मलबे का निपटान थोड़ा और मुश्किल हो गया है। कटाई के बाद जो तना अवशिष्ट तने और जड़ सड़न को दूर करना, खेत से अलग करना किसानों के लिए एक बोझ बन गया है, जो कि श्रम गहन और बहुत महंगा है। अनुमान है कि लगभग 4-5 हजार लागत मोड़ आता है। कुछ किसान जो बोझ उठाने को तैयार हैं, मजदूरों की कमी के कारण करने के लिए लापरवाह है। चावल की फसल के मामले में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नम मिट्टी के कारण फसल के बीच का अंतर कम है। फसल के बाद बने डंठल और जड़ को पूरी तरह से हटाना मुश्किल है। मशीनों द्वारा फसल की कटाई करने के कारण डंठल बड़े होते हैं। लगाए जाने वाली अगली फसल दुर्लभ हो जाता है। अवशेषों के कारण अधिशेष अवशेषों और कचरे को जलाना किसानों के लिए सबसे आसान उपाय यह हो रहा है, परंतु फसल अवशेषों के विसंगित से होने वाले नुकसान का पूरी तरह से आकलन किए बिना जलाए जाने का एक आसान तरीका चुनने से होने वाले नुकसान की सीमा का विवरण विस्तार से चलो पता करते हैं। पहले किसान भाइयों को फसल अवशेषों और अवशेषों को पोषक तत्वों के भंडार के रूप में पहचानना चाहिए। पौधों के तने और जड़ वाले हिस्सों में जब फसल परिपक्व अवस्था में होती है, फसल के दौरान हम जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उनमें पौधों के खोखले भाग में
40% नाइट्रोजन है, 30 to 35% फास्फोरस है, 80 to 85% पोटाशियम और 40 to 45% गंधकम। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी उच्च खुराक में है। इन तना और जड़ की कलियों को फसल के बाद के अवशेषों के रूप में माना जाता है तथा जलाया जाता है। इसलिए पहले बताए गए पोषक तत्वों के साथ अगली फसल का उपयोग करना संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अवशिष्ट जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और यहाँ तक कि पपड़ी में पोषक तत्व वापसित और खो जाता है, ताकि भूमि अपने प्राकृतिक गुणों को खो दे और उतली बनी रहे। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में चावल की फसल के अवशेषों और अवशिष्ट जैसे लांग और स्टाम्प जलाए तो लगभग 3-4 हजार की कीमत 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस, 40 to 80 किलोग्राम पोटेशियम, 4 to 6 किलोग्राम गंधक, 1200 to 1300 किलोग्राम हम कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ कई सूक्ष्म पोषक तत्वों के सीधे को रहे हैं। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार कचरे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है तो इसमें पोषक तत्व मिट्टी में जमा होते हैं। अगली फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का 25 से 50% तक उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे रसायनों उर्वरक की आवश्यकता कम हो जाती है, निवेश कम हो जाता है, अधिक लाभ प्राप्त होता है। कचरे और मलबे का अगजानी के कारण स्वाभाविक रूप से पृथ्वी में रहे केंचुआ, संबद्ध जीव, संबद्ध बैक्टीरिया और जीनस शिलींध्र का अस्तित्व भी संदिग्ध है। फसल अवशेषों और अवशेषों की निपटान एक पूर्ण समाधान नहीं है जब तक कि अवशेषों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है। जमीन में जड़ों और कंद पूरी तरह से समता नहीं हुए हैं। गीली मिट्टी या आर्द्र मौसम की स्थिति में जलने की बाद भी अपशिष्ट आंशिक रूप से अवशोषित होता है या आंशिक रूप से असंक्रमित कचरा और अवशेष अगली फसल के लिए और अगली फसल जड़ा प्रणाली के विकास के लिए अवरोधक है। जब कचरे को जलाया जाता है तो राख पृथ्वी के ऊपर एक परत बनाता है और पृथ्वी को सांस्य कर देता है। जमीन में हवा के जल निकास की रोकता है और पृथ्वी के आम और क्षारीय सांद्रता में उतार चढ़ाव का कारण बनता है। अंत में कचरे और मलबे के जलने से पृथ्वी, वायुमंडल और जल प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य के गंभीर रूप से प्रभावित कर डालता है। संक्षेप में, अपशिष्ट और मलबे का भस्मीकरण बर्बर और नुकसान पहुंचने वाला है। इस क्षति को रोकने के लिए फसल के कचरे और अवशेषों का उचित प्रबंधन इस क्षति को कम करने का एकमात्र तरीका है। इसका मतलब है कि अवशेषों और कचरे को सीधे विघटित करने की आवश्यकता है। यह व्यवहारिकता सार्थक और लाभदायक है। मिट्टी में फसल के अपशिष्टों के जोड़ना, उन्हें विघटित करना और उन्हें जैविक खाद में परिवर्तित करना अगली फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ता है, पौधों के सुलभ रखने में योगदान देता है। जैसे जैसे मिट्टी में कार्बन का प्रतिशत बढ़ता है, पृथ्वी के प्राकृतिक सहयोगी विकसित होते हैं और केंचुआ पृथक्करण प्रणाली में तेजी आता है। जब कचरे और अवशेषों के खेती से मिट्टी में मिलता जाता है तो आमतौर और विघटित करना प्रक्रिया में 150 से 200 दिन लगते हैं। पूरी तरह से जैविक खाद बनना तुरंत नहीं होता है, लेकिन इस कचरे और अवशेषों की जल्दी से विघटित करने और इसे जैविक खाद में बदलने का क्या तरीका है? पूरी तरह से इन परिणामों और स्थितियों का अध्ययन करें और कचरे को शोध में बदल दे। भूमि, जल और वायु प्रदूषण को बदलने के लिए जैविक अद्वितीय प्रधान प्रोपेल को ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम नवीनतम तकनीक के माध्यम से विकसित किया जाता है। प्रोपेल उत्पादन की उद्देश्य सभी प्रकार के फसल अवशेषों और अवशेषों की जमीन में जल्दी से सड़कर जैविक खाद में बदलना है। प्रोपेल एक विशेष वर्ग से
संबंधित बैक्टीरिया और बेलनाकार प्रजातियों के एक अद्वितीय वर्ग का उत्पादन, विशेष रूप से चावल, गेहूं, गन्ना, पानी पर निर्भर मक्का, मिर्च, कपास और अन्य फसल अपशिष्ट और छाछ जल्दी विघटित है, सड़ जाती और जैविक खाद को प्रभावी बनती है। प्रोपेल उपयोग की विधि। प्रोपेल को फसल के मौसम की समाप्ति के बाद एक बार भूमि की थोड़ा सा खोदी की जाती है या अगली फसल की शुरुआत से पहले एक बार भूमि को जल देने के बाद खोदी जाती है। 2 kg प्रोपेल 1 प्रति एकड़ उपयुक्त बालू या मवेशी खाद में 1 एकड़ क्षेत्र में रेत या पशुदान खाद खरपतवार करके एक मोड में बिखराव करना चाहिए, या 2 किलोग्राम प्रोपेल 1 एकड़ क्षेत्र पर अवशेषों पर पूरी तरह से स्प्रे करने के लिए पानी में खरपतवार कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रोपेल छिड़काव या छिड़काव के बाद भूमिगत फसल अवशेष प्रोपेलर की थोड़ी मात्रा के साथ मिश्रण करने के लिए मिट्टी के गीला करना चाहिए। प्रोपेल काम किस प्रकार करता है? प्रोपेल उपयोग के 48 घंटे के भीतर प्रोपेल फसल के पत्तों और अवशेषों पर कब्जा कर लेती है। विघटन प्रक्रिया शुरू होती है। इसके संकेत 72 घंटे पर प्रोपेल उपयोग किया गया जमीन से सड़े हुए गंध देख सकता है। विघटन की प्रक्रिया अगले 2 to 5 दिनों की अवधि के भीतर पूरी हो जाती है और ताकि पृथ्वी को सीप हुए देखा जा सके, अवशिष्ट जैविक खादों में बदलना शुरू हो जाता है तथा कार्बन का प्रतिशत बढ़ने से फसल के तेजी से विकास में योगदान होता है। प्रोपेल उपयोग के कारण उपयोग करता है। फसल अवशेषों और अवशेषों की पूरी तरह से विघटित करके उन्हें जैविक खाद में परिवर्तित कर देता है। प्रोपेलर का उपयोग जमीन को सीप होता है, फसल के विकास में योगदान देता है। प्रोफाइलिंग के तुरंत बाद बोवाई रोपण की जा सकती है। प्रोपेल के उपयोग से फसलों को माइक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। प्रोपेल का उपयोग रूट सिस्टम को स्थिर करता है और फसल के विकास को उत्तेजित करता है। प्रोपेल का उपयोग से रोपण की निर्माण में हटाने के दौरान जेट प्रणाली को नुकसान को कम करता है। प्रोपेल उपयोग के कारण रोपण के लिए खेती को आवश्यक सरल बनता है। कृषि में प्रयुक्त मशीनरी के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोपेल का उपयोग जारी है। प्रोपेल उपयोग से फसल के बीच के अंतर को कम कर सकता है। प्रोपेल उपयोग खरपतवार की समस्या की गंभीरता को कम करता है। प्रोपेल जैविक उत्पाद होने से पृथ्वी की स्वास्थ्य और निर्वाह संतुलन बना रहता है। प्रोपेल पृथ्वी के आम्ल और क्षारीय सांद्रता को स्थिर करता है। प्रोपेल इस्तेमाल से फसल का पानी की खपत उपयोगिता की बढ़ी जाएगी। प्रोपेल पुराने जमाने के तरीके की तुलना में अधिक लाभदायक और आसान होते हैं, जो सबसे छोटी मात्रा में सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कचरे को अस्वीकार करना, लाभदायक प्रोफाइल का उपयोग करें। फसल के अवशेष को जलाना, पर्यावरण के लिए संकट प्रोफाइल उपयोगी, मिट्टी को संरक्षित करने के लिए